ऑकल्ट के मेजर ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं, और किस इंसान को कौन सी ब्रांच की तरफ जाना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तंत्र में विश्वास करते हैं, बट एक्चुअल ब्रांचेस कौन कौन से हैं और किस इंसान को कौन सी ब्रांच की तरफ जाना चाहिए? तंत्र मीन्स टेक्नोलॉजी। तंत्र का असेंशियल मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अलग अलग टेक्नोलॉजीज बनाई गई जिससे ह्यूमन बेनिफिट। एक आपने सुना होगा विज्ञान भैरव तंत्र जी, शिव जी की 112 मेथड्स ऑफ मेडिटेशन है वो। अब वो तो हार्मफुल नहीं है। तंत्र से तांत्रिक को रिलेट कर देते हैं, सो कॉल्ड, जो दूसरों का बुरा या भला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो साइंस को उससे रिलेट करते हैं लोग। ठीक है, पर ऑकल्ट का मैं नहीं बता सकता कि कितनी ब्रांचेस हैं। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, मैं एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस आई कैन टेल। अब एस्ट्रोलॉजी में बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज बेस ऑफ ऑल। पराशर से ऊपर एस्ट्रोलॉजी में कोई है नहीं जी, पराशर ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी बनाई थी। ठीक है। अब इसको जितना लोग अपोज करते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य ही रहता है। राइट। पराशर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सारी एस्ट्रोलॉजीज बनी है, उसी से कुछ कुछ कंटेक्स्ट लेके इंसान ने अपनी अपनी एस्ट्रोलॉजी बनाई है उसके बाद। पर सबसे पहले एसेंशियली बनाई गई पराशर के द्वारा। आई पर्सनली बिलीव सबसे एक्यूरेट जो एस्ट्रोलॉजी होती है, जो प्रिडिक्शंस जाती हैं या जिससे हम अपनी लाइफ डायरेक्शंस पता कर सकते हैं, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो देयर, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो देयर, न्यूमेरोलॉजी इज ऑल्सो देयर। बात रही न्यूमेरोलॉजी की, न्यूमेरोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च जो ये लोग करते हैं ना कि 2026 में सॉर्ट ऑफ ये एक नंबर वाले ऐसे ऐसे होंगे, 2 नंबर वाले। दिस इज नॉट द वे न्यूमेरोलॉजी वर्क्स। आई हैव done research on Vedic astrology, I can talk about that. बट न्यूमेरोलॉजी में माई रिसर्च इज अभी लेफ्ट, और सबको किसी को आइडिया नहीं है न्यूमेरोलॉजी का। ओके। ठीक है, पर लोग 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड करके न्यूमेरोलॉजिस्ट बन जाते हैं, तो वो उस हिसाब से ज्ञान देते रहते हैं। तो अब न्यूमेरोलॉजी में साइंस तो है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि साइंटिस्ट ये बात बोल के गए हैं कि फ्रीक्वेंसीज और नंबर्स में एनर्जी होती है। 369 का कंसेप्ट टेस्ला ने दिया। अब कुछ चीजें सोचनी होती हैं कि बिलियनियर्स फॉलो एस्ट्रोलॉजी, मिलियनियर्स डोंट। आपने सुना होगा, राइट? आपने कभी ये सोचा है कि आईफोन 9 क्यों नहीं आया कभी? हाँ, मैंने बहुत बार सोचा। न्यूमरोलॉजिकली हो सकता है उनका कोई थॉट प्रोसेस होगा जिस वजह से उन्होंने आईफोन 9 नहीं निकाला। विंडोज 9 क्यों नहीं आया कभी? विंडोज 8, विंडोज, यस, विंडोज 9 नहीं आया था, विंडोज 10 आया। क्यों? ये बड़े बड़े कंपनीज क्यों ऐसे ये सब फॉलो कर? क्योंकि 9 इज द नंबर ऑफ एंडिंग। एंड कहीं भी कोई चीज होती है वो 9 होता है। टेस्ला बोल के गए थे 369 का वाइब्रेशंस। 9 इज द बिगनिंग, 6 इज द सस्टेनर, 9 इज द एंड। अब कोई तो, अब कुछ भी रीजन वो लोग, चाहे गूगल पे इफ यू सर्च कुछ भी रीजन आ जाएगा कि बिकॉज ऑफ दिस। क्यों 9 पे ही क्यों ये सब रीजंस दिए भैया आपने? एनीथिंग दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड्स विद 9 कम्स टू 9। यस, सो बेसिकली 9 वो सत्य है जो सबको एक्सेप्ट करना पड़ा। 9 इज एंडिंग, एंडिंग ही सत्य है। मृत्यु से बड़ा सत्य तो दुनिया में है ही नहीं ना कुछ, मृत्यु एंडिंग होती है। पर अब ये भी एक क्वेश्चन की बात है कि मृत्यु होती भी है असल में कि नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल तो जीवन में यही है ना कि हम बोलते हैं कि आत्मा अमर है, राइट? दैट मीन्स वंस द सोल लीव्स द बॉडी, वो अमर है, वो वहीं है। तो फिर आपकी बात भी सही है कि मृत्यु सिर्फ शरीर को मृत घोषित करके इंसान को मृत घोषित कर दिया जाए, या फिर हमें ये भी जानना चाहिए कि आत्मा कब फ्री होगी, राइट? व्हेन विल बी द पॉइंट कि आत्मा का भी अंत होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो, आत्मा तो शास्त्रों में लिखा है अजन्मी है, ना पैदा हुई है ना मरेगी, हमेशा रहेगी। कृष्ण ने बोला मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। एसेंशियली हम ही कृष्ण हैं। किसी ने भगवान को देखा है आज तक? अभी जो कंटेम्पररी वर्ल्ड में अभी किसी ने भगवान को देखा है? टेक्निकली किसी ने भगवान को देखा ही नहीं है। क्यों? कभी सोचा है क्यों?
क्योंकि जो देखता है वो खुद ही भगवान है. द सीयर इज भगवान. जो वॉच करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब आप अपने थॉट प्रोसेस को एज अ थर्ड, कोई तो आपके अंदर मौजूद है. आप कहते हो मेरी बॉडी, मेरा माइंड. अब वो मैं कौन है? माइंड मेरा, बॉडी मेरी. हु इज दैट मी? दैट मी इज योर सोल, योर कॉन्शियसनेस, वॉट एवर यू कॉल इट. ठीक है. तो भगवान को किसी ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि देखने वाले को ही भगवान कहा जाता है. जो हर चीज को देख ले, जो कॉन्शियस हो जाए. एक बुद्ध की जीवनी में एक वर्णन आता है कि उनके गाल पे एक मक्खी आके बैठी, उनका हाथ ऐसे गया मक्खी की तरफ, और फिर वो ये बात रिग्रेट करते रहे क्योंकि उन्होंने अनकॉन्शियसली ये हाथ उठा के यूं कर दिया. उन्होंने वो देखा नहीं कि उनका हाथ कैसे, मतलब ही वॉज नॉट अवेयर. तो वो उस लेवल की अवेयरनेस अपने अंदर लाना चाह रहे थे कि अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं, आई एम अवेयर कि ये चीज हो रही है. द सीयर हिमसेल्फ इज गॉड, दैट्स व्हाई ही कांट सी गॉड. बात ये है. जिसको तुम ढूंढ रहे हो हर जगह, वो तुम खुद ही हो. हाँ जी. जिसे ढूंढा जमाने में मुझी में था, गाना है ना ये. तो वो फैक्ट है. क्योंकि जो देख लेता है, जो प्रेजेंट रहता है उस टाइम पे. आप एक बार कोशिश करना, कोई भी आप जो भी देख रहे हैं, एक बार कोशिश करना कि जो थॉट्स चल रहे हैं इनको देखने की कोशिश करना. तो आप देख पाते हो ना अपने थॉट्स की. हाँ ये चल, कौन देख रहा है वो? विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, हु इज सीइंग इट? कौन देख रहा है? आपको मैंने बोला अपने थॉट्स देखो, आपके दिमाग में क्या चल रहे हैं. 10 सेकंड के लिए आप फ्रीज हो जाओगे, थॉट ही नहीं आएगा दिमाग में. अभी क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अगर आप एकदम सडनली स्टॉप करोगे तो रुक जाओगे 5 सेकंड के लिए, कि बंद हो जाएगा थॉट आना, फिर अचानक से आएगा, फिर आप उसको देख रहे हो. तो जब आप थॉट को देख रहे हो तो ब्रेन तो नहीं, माइंड तो नहीं देख रहा है, क्योंकि माइंड तो थॉट बना रहा है. तो देख कौन रहा है फिर? देख कोई और रहा है. वो जो कोई और होता है ना उस मोमेंट में प्रेजेंट, वही भगवान होता है. उसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसी को सब बोलते हैं. देयर इज अ बुक कॉल्ड पावर ऑफ नाउ, उसमें इसका उल्लेख है, पढ़ के देखिएगा.